वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह मतलब 10 बज गए हैं और मेरा सारा काम हो गया, नहाना धोना हो गया है और है ना गारवी भी नहा ली और ये देखो लगी पड़ी है, बस कुछ ना कुछ चलता रहता है इसका। और अभी आज मैं जल्दी काम कर ली अपना, क्योंकि गणगौर आ रही है 2 दिन बाद, तो मुझे गणगौर की तैयारी करनी है। हम लोगों के यहाँ राजस्थान में गणगौर मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का त्यौहार है, तो हम लोग भी मनाते हैं। तो गणगौर के लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे मिठाई वगैरह सब बनानी पड़ती है पूजा के लिए। तो आज इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ वैसे मिठाई मार्केट से हमारे यहाँ गुना बनाते हैं, पर गुना मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कोई खाता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं लड्डू बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मिठाई तो बहुत महंगी भी पड़ती है इसलिए। और फिर 32 पीस चाहिए होते हैं, फिर पूजा के लिए अलग चाहिए होता है, तो फिर वो मिठाई ऐसी ही आती है। तो फिर मैं इनका लड्डू बना लेती हूँ, लड्डू खाने में भी चले जाते हैं। क्योंकि ये ना पूजा में ना जो हम मिठाई रखते हैं पूजा के लिए, तो हम खुद नहीं खाते, किसी दूसरे को देते हैं, मतलब किसी सुहागन को ही देनी होती है, शादीशुदा लेडीज़ को। तो इसलिए फिर मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो इनके दोस्तों की फैमिली वगैरह है तो मैं उनको दे दूँगी, तो वो कम से कम खा लेंगे। तो इसलिए चलो मैं बनाती हूँ अब लड्डू, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो करते हैं तैयारी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और लग गई अपने काम पर। पहले मैं लड्डू के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो लड्डू मैं मटरी वाला बनाऊँगी, ओवन में, बाटी ओवन में बना के। तो इसके लिए बस मैंने आटा लिया है। लड्डू में तो नमक वगैरह तो डालते नहीं, तो नॉर्मल आटा लगाया। थोड़ा सा दूध डाल दिया था मैंने उसमें, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा बिल्कुल टाइट आटा गूँध लूँगी, बाटी जैसा आटा लगाना पड़ता है इसका। दाल बाटी जो होती है वैसा बाटी जैसा आटा लगाना पड़ता है। और उसको थोड़ी सी 20-25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। और फिर साथ के साथ है ना मैं गुना का आटा भी लगा दूँगी। पूजा में हम लोगों के यहाँ छोटे वाले गुना लेते हैं, और वैसे बड़े गुना भी लेते हैं, लेकिन बड़े गुना की जगह अगर कुछ मिठाई ले लो, लेकिन छोटे गुना भी साथ में ज़रूरी होते हैं। तो मैं लड्डू बना रही हूँ और साथ में छोटे गुना बना लूँगी थोड़े से। तो इसमें मटरी वाला ही आटा लगाया है मैंने। वैसे तो मैदा के बनते हैं, पर मैं आटे का ही बनाती हूँ, क्योंकि है ना मैदा के अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने बस उसमें नमक डाल के और मोमन डाल के उसको बना लिया। और इधर फिर मैं ये बाटी ओवन निकालने आ गई, क्योंकि लड्डू के लिए पहले मैं ओवन में मुटरी सेकूंगी इसमें। तो ये मेरा बेड में रखा रहता है, क्योंकि किचन में तो जगह नहीं है, तो सब बेड में डाल कर रखा है मैंने ऐसा सामान। और सुबह ये बर्तन धो रखे थे, तो मैंने कहा चलो पहले ये सूख गए हैं, इनको लगा देती हूँ, ताकि किचन में थोड़ी जगह हो जाएगी। तो इनको लगाने लग गई थी। और है ना कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए थे, 2-3 दिन से कपड़े नहीं धुले हुए थे, तो साथ के साथ मैं ये काम भी करने लग गई। मैंने कहा इधर ये बनता रहेगा मटरी वगैरह, और इधर मशीन में कपड़े भी चलते रहेंगे। तो मशीन लगाने लग गई, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे। और ये गारवी को देखो लगी ही रही है मेरे साथ साथ। अब मशीन लगाऊंगी ना, तब तक ये लगी ही रहेगी, बस कपड़ों को डालने निकालने करने, तो ये लगी ही रहेगी। डब्बे में सरफ ख़त्म हो गया था, मैं उसको बोल रही थी ला के दे दे, तो पहले मेरे साथ लग गई थी कपड़ों में, फिर दिया उसको, मैं ज़ोर से चिल्लाई तो ना ला के दी फिर, नहीं तो देखो कपड़ों में ही लगी पड़ी है। गारवी बीच बीच में लग रही है। मुझे वैसे ही बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि काम बहुत सारा था, खाना भी था। खाना तो खैर बना लिया था सुबह, बस खाने का ही था। और है ना लड्डू में और उसमें गुना में बहुत टाइम लगता है बनाना, बेलना करना। और लड्डू तो पूरा है ना पीस के पूरा लड्डू बनाओ, बहुत टाइम लगता है। फिर कपड़े वगैरह सुखाने करने में, तो मैं वैसे ही आज मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। उधर गारवी बीच बीच में परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वो बेलने वाला कुछ भी काम करती हूँ ना, तो वैसे ही मुझे परेशान कर देती है। पूरा घर फैला के रख देगी, खुद लेके बैठ जाएगी एक चकला एक बेलन, और फिर है ना पूरी जगह आटा आटा फैला के रख देती है। फ्रिज में मलाई भी इकट्ठी हो रखी थी काफ़ी सारी, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ एक गैस पे है ना इसका घी भी निकल जाएगा, और एक तरफ है ना वो बाटी ओवन चढ़ा के है ना उसके वो बना लूँगी। मुठरी टाइप का बनाना पड़ता है, उसको सेकना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको पीसना पड़ता है। तो मैंने कहा दोनों गैस पे हो जाएगा, दोनों काम ये बनता रहेगा। तो इसका भी मैंने घी निकाल लिया था। ये घी निकालने के लिए ब्लाइंडर बहुत सही है, ये मुझे बहुत सही लगता है। पहले मेरे पास ये नहीं था, तो है ना मैं मिक्सी में निकालती थी। मिक्सी में तो है ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पॉट वगैरह बहुत चिकने हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है फिर उनको साफ़ करने में। ये सही है, एक ही बर्तन में डायरेक्ट चला दो उसको, पहले उसमें मिक्सी में चलाओ, फिर कढ़ाई में निकालो, तो मिक्सी का पॉट वगैरह बहुत बर्तन हो जाते हैं फिर। ये मुझे ना सबसे बेटर लगता है। जूस वगैरह भी कुछ निकालना हो, तरबूज वगैरह का, तो फटाफट जग में डाल के और निकाल लो, ये बहुत सही लगता है।
तो बस इधर ये मैंने ना ये चढ़ा दिया घी निकाल के, और इधर ओवन भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तब तक मैंने वो हाथ से मटरी बना ली थी उसकी। इस तरह से मटरी बना लेते हैं इसकी, और फिर इसको ओवन में कम बिल्कुल धीमी गैस पे रख देते हैं। तो ना धीमी गैस पे ये बनती रहती है। इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, आधा पौन घंटा तो आराम से लग जाता है, और बार बार में बीच बीच में पलटना भी पड़ता है इनको, नहीं तो जल जाती हैं। तो ऐसे ही बस इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे एक बार के, तो मैं कहा चलो ये कपड़े भी धुल लेती हूँ। उधर वो मटरी बन रही थी और घी बन रहा था, तो मैं इधर ये कपड़े धोने लग गई थी फिर। और आज ये कपड़े है ना मैं डायरेक्ट ड्रायर में ही चला रही थी। ड्रायर में ही मैं पानी चला दूँगी। वैसे कभी बिना नहाए धोती हूँ ना जब, तो मैं बाथरूम में धो लेती हूँ, बाल्टी में खंगाल लेती हूँ। लेकिन जब नहा के कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं नहीं धोती हूँ, डायरेक्ट है ना ड्रायर में ही पानी का नली लगा के उसमें ही खंगाल के फिर ड्रायर कर लेती हूँ डायरेक्ट ही। तो फिर है ना कि मतलब बाहर फैलता नहीं है, नहीं तो फिर से पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। और ऐसे डायरेक्ट इसका पाइप बाथरूम में जा रखा है तो गंदा नहीं फैलता बिल्कुल भी। तो बीच बीच में मैं बाटी ओवन भी चेक कर रही थी, और भी छोटे मोटे काम है तो वो कर रही थी। और इधर फिर कपड़े भी धुल गए थे, इतने में सूख गए थे, ड्रायर भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी सुखा देती हूँ, क्योंकि है ना बहुत लेट मशीन लगाई थी 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने कहा सूखेंगे नहीं, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इधर फिर मैं इनको निकाल के इनको भी सुखाने लग गई थी। ये देखो कपड़े हैं, मुझे है ना ऐसे सुखाने पड़ते हैं। यहाँ पे किचन के सामने ऊपर ये तार लगे हुए हैं, तो यहाँ डालने पड़ते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आज कपड़े ज़्यादा हो रखे थे तो चेयर पे चढ़ के है ना ऐसे डालने पड़ते हैं। बहुत दिक्कतें हैं कपड़े सुखाने की। और फिर मशीन चल रही थी तो फिर मैंने कहा कि इधर ये मैं वो बना लेती हूँ गुना बनाने के लिए। तो मैं ये ले आई बेलने के लिए, आटा भी तैयार हो गया था। तो वही है, इनको ना मटरी की तरह ही मतलब बेल के और फिर शेप देनी पड़ती है अलग ढंग से, उंगली से बनाते सेम वैसे ही मटरी की तरह इनको बेल लेंगे, फिर लंबा काट के नहीं और फिर शेप देनी पड़ती है उनको। इस तरह से बेल के बस लंबा लंबा काट लेते हैं। और ये गारवी देखो मेरे साथ में लगी रही है, बार बार मैं बेलन छीन लेती हूँ। बेलन मेरे पास दो हैं, पर एक मेरा बेड में पड़ा हुआ है। और इसको ना इस तरह से उंगली से मोड़ के और फिर बनाते हैं ये छोटे छोटे। बड़े भी बनते हैं, बड़े तो बहुत काफ़ी बड़े बनते हैं, वो अलग तरह से बनते हैं। उनको बनाने में तो बहुत टाइम चाहिए, अकेला बनाने लगे तो थक जाए, क्योंकि 32 बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े। और है ना फिर एक कढ़ाई में 4 या 5 ही तल पाते हैं उनको, तो ना बहुत टाइम लग जाता है तलने में। तो मैं इसी वजह से ना लड्डू वगैरह बना लेती हूँ या मिठाई बाहर से मंगा लेती हूँ। तो ये छोटे वाले ही बनाती हूँ बस इस तरह कैसे। तो इनको भी मुझे बनाने में ना कम से कम 1 घंटा चला गया था, छोटे छोटे को बनाने में भी। और इधर फिर है ना कपड़े भी मैंने कहा सुखा देती हूँ। अब देखो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मुझे हैंगर लगा के ये पर्दों के इन पे लगाना पड़ता है, ऊपर हैंगरों में लगा देती हूँ मैं। ऐसे सूख जाते हैं, पंखा चला देती हूँ तो फिर सूख जाते हैं जल्दी। बस ये तीनों काम मेरे एक साथ चल रहे थे। इधर इनको भी बेल रही थी बीच बीच में कपड़े, और है ना ओवन भी चेक कर रही थी, कपड़े भी धुलते जा रहे थे, बीच बीच में सुखा रही थी। और ये घी भी बन गया था, और ये ओवन देखो बार बार मैं बाटी चेक कर रही थी। इधर कपड़े सारे धुल ही गए, लगभग मेरे हो ही गया था मशीन का काम तो इतने में। मशीन का काम भी हो गया। और इधर ये भी है ना ओवन में सिक गए थे, तो इनको भी मैंने निकाल लिया और इनको ना ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि इनको मिक्सी में पीसना होता है, तो ठंडा करके जब भी पीसना होता है। और इधर घी भी बन गया, तो घी को भी मैंने डब्बे में निकाल लिया इधर। और मैं ना घी का डब्बा फ्रिज में रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि है ना घी इन दिनों में ना बिल्कुल पतला हो जाता है, तो गारवी का कुछ पता नहीं चलता। अलमारी में से कुछ सामान निकालती है तो डब्बा गिरा दे तो कहीं फैला देती है, तो इस वजह से मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ, तो जमा रहता है। तो अगर गिर भी जाता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है। और फिर ये मैं ले आई, इनको मैं तोड़ के रख रही थी क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैंने कहा इनको तोड़ देती हूँ। और वो है ना गुना भी देखो मेरे सारे बन गए थे।
1 घंटा हो गया था। मतलब बीच बीच में मेरे और भी सारे काम हो गए थे, मशीन का कपड़े वपड़े सुखाना करना। और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया। मैंने कहा कि है ना, इनको गुनाहों को मैं छोटे वालों को तल भी लेती हूँ इधर, और फिर इधर लड्डू भी साथ के साथ, क्योंकि पीसने में बहुत टाइम जाता है। इनको बिल्कुल महीन पीसना पड़ता है, तो पीसना फिर छानना बहुत देर में पीसते हैं। इतने में मेरे इनका गुनाह भी उतर जाएंगे, कढ़ाई भी चलती रहेगी। तो मैं दोनों काम ये भी साथ में ही करने लग गई थी। गुना सारे उतर गए थे और ये लड्डू का भी पूरा छन गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था। तो वो भी मैं पीसने लग रही थी इसको। इसमें बहुत टाइम लगता है, एकदम छानो फिर दोबारा उसको पीसो, बार बार पीसना पड़ता है। और है ना, मिक्सी भी बार बार गर्म हो जाती है तो फिर बंद हो जाती है। तो इसमें तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है कई बार। तो एक तो मिक्सी बंद हो जाती है, बार बार ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि पीसते हैं आटा तो फिर है ना गर्म तो होती ही है मिक्सी, तो फिर है ना इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर ये भी हो गया था। मैंने कहा अब चलो मैं लड्डू भी बना लेती हूँ। घर है ना एकदम फैल गया था, पूरा किचन वगैरह बिल्कुल फैल गया था। फिर भी गार्वी ने है ना बाद में बहुत हेल्प करवा ली थी। गार्वी ने बेड वगैरह सब ठीक कर दिया था और सामान भी है ना सेट कर दिया था थोड़ा बहुत। तो बस यही है, मैं लड्डू बनाने लग गई। इसमें मैंने ये बूरा यानी कि वो जो पिसी चीनी आती है मार्केट में वही है। ये थोड़ा जम जाती है, ये पैकेटों में आती है, तो फिर मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा चला लिया था। नहीं तो फिर ये ना लड्डुओं में मोटा मोटा रह जाता है, तो मैं इसको मिक्सी में चला के तभी डालती हूँ। और इधर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए और घी को भी गर्म करके ले आई थी। तो बस इसमें ऐसे ही इनको सेक के और फिर मैं ऊपर से घी डालती हूँ इनमें खूब सारा, और ड्राई फ्रूट्स बूरा सब डाल के थोड़ा आटा को ठंडा कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने घी डाल के लड्डू बनाए थे इसके। तो ये लड्डू है ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम चूरमा जैसे होते हैं। तो लड्डू अच्छे लगते हैं, बाटी के साथ बनाए जाते हैं लड्डू कई बार। तो ना ये मैंने यही है ना बना दिए, क्योंकि इनके ऑफिस में भी इनके दोस्तों को पसंद है। तो ये मैं पूजा करके उन्हीं लोगों को वहाँ पे उनके घरों पे भेज दूँगी। और ये थोड़े लड्डू बना लिए थे मैंने, फिर मैं इनको गिन के डब्बे में रखने लग गई थी, क्योंकि 32 लड्डू चाहिए होते हैं पूजा के लिए। मतलब कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो 16 लेती हैं, और शादीशुदा होती हैं वो 32 लेती हैं। तो फिर मैं इनको ना डब्बों में जमा दिया था, बच्चे कुछ दूसरे डब्बे में रख दिए, इनके खाने के काम आ जाएंगे। वो पूजा वाले मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि वो तो किसी और को देने में जाते हैं। और फिर उसके बाद बस किचन गंदा हो गया, मैं उसको समेटने लग गई। पूरा बहुत ज़्यादा किचन फैल गया था। गार्वी ने रूम साफ़ किया और मैंने किचन साफ़ की। बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, बहुत सारे, और पूरा नीचे भी आटा फैल गया था। वो गुना बेले थे ना, तो गार्वी भी साथ साथ लग रही थी। वो आटा सूख गया तो पूरा फैला दिया उसने चारों तरफ। फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगाई साथ में। वह पैरों में है ना पूरा पैरों के नीचे आ रहा था, तो झाड़ू लगाई। और उसके बाद है ना फिर सारे मैंने बर्तन क्लीन किए। बर्तन देखो सिंक भर के बर्तन हो गए थे, और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत थक गई थी, और गर्मी भी बहुत लग रही थी। खाना तो मैंने बीच में खा लिया था मशीन चलाने के बाद, क्योंकि है ना हर चीज़ शूट नहीं की जा सकती, और भी छोटे छोटे काम थे वो भी किए थे। फिर बस यही है, बर्तन मांज के मैं फिर है ना रूम में चली गई थी। थोड़ा एसी वेसी चलाया मैंने इसके बाद। फ्रेंड्स मेरा अब हो गया है सारा काम, आधी तैयारी तो हो गई है गनगौर की। अभी तो और भी कुछ है, लेकिन एक दिन में सारा नहीं होता, कल करूँगी बचा कुचा सारा। तो अभी बज गए हैं 3 और बहुत लेट हो गया, थक गई हूँ। अभी मुझे इसको सुलाना भी है, सोई नहीं है देखो, और थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है अभी मुझे। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को भी जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।